नमस्कार टॉरस। टॉरस यानी वृषभ राशि में सुरेश को ट्रिपल एस हिंदी टैरो से। तो आज हम टॉरस यानी वृषभ राशि की जनरल लव रीडिंग करेंगे। ये रीडिंग सिंगल्स के लिए होगी। जो सिंगल हैं या अपने आप को सिंगल मानते हैं किसी भी रीज़न से, तो सिर्फ और सिर्फ उनके लिए होगी। और ये 10 अक्टूबर से 17 अक्टूबर के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग होगी। जनरल है तो रेजोनेट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी रेजोनेट होती है एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन मूनसाइन दोनों से देखी जा सकती है। और अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहाँ जाकर चेक कर सकते हैं। कोई कन्फ्यूज़न कोई डाउट है तो व्हाट्सएप मैसेज के जरिए क्लियर कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि आपका रिसेंट पास्ट है वो कैसा बीता है, प्रेजेंट करंट एनर्जी क्या बता रही है, और अगर आपकी लाइफ में कोई नया पर्सन आ रहा है, नया लवर आ रहा है, तो उसकी एनर्जी क्या रहेगी। और कोई पुराना लवर या जिनसे आपका रिलेशन था या अटैचमेंट थी, जो भी रिश्ता था, तो क्या वो भी वापस आ सकता है, और गाइडेंस क्या रहेगी इस रिश्ते को लेकर। तो चलिए चल लेते हैं, देख लेते हैं जी। आपका रिसेंट पास्ट कैसा रहा है। डेथ। तो जो आपका रिसेंट पास्ट है वो बता रहा है कि जिस चीज़ से आप लंबे समय से जूझ रहे थे, परेशानी में थे, सही कहीं ना कहीं वहाँ उन चीज़ों को आप ट्रांसफॉर्म करते दिखाई दिए। आपको आपको लगा कि जब तक आप उन चीज़ों को ट्रांसफॉर्म नहीं करेंगे, जो रिश्ते चाहे वो जॉब बिजनेस करियर हो सकता है, रिश्ते हो सकते हैं, ओवर थिंकिंग हो सकती है, ओवर कंट्रोल हो सकता है, जगह हो सकती है, सिचुएशन हो सकती है। तो जब तक आप उन चीज़ों को नहीं बदलेंगे, उन रिश्ते नातों को नहीं छोड़ेंगे, चाहे वो आपका घर का मेंबर है या कोई रिलेटिव है या कोई जिनके साथ आपका रिलेशन है, जब तक आप उसको नहीं चेंज करेंगे, जब तक उनको नहीं छोड़ेंगे, जब तक आप नहीं बदलेंगे, तो आप आगे नहीं बढ़ सकते। तो कहीं ना कहीं उन चीज़ों को ट्रांसफॉर्म करते हुए, उन चीज़ों को बदली करते हुए, उन चीज़ों से बाहर निकलते हुए आप दिखाई दे रही हैं। आपकी एनर्जी बता रही है कि जिस लंबे समय से आपको दुख हो रहा था, परेशानी हो रही थी, तकलीफ़ हो रही थी, उन चीज़ों को में आपको लगा कि जब तक आप नहीं चीज़ों को चेंज करेंगे, जब तक आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो उन परेशानियों से, उन दुविधाओं से निजात पाते हुए कहीं ना कहीं आप दिखाई दे रहे हैं। कोशिश कर रहे हैं कि वो जो चीज़ें आप के रिश्ते को ख़राब कर रही हैं, बर्बाद कर रही हैं, उन चीज़ों को आपको छोड़ देना चाहिए। देख लेते हैं प्रेजेंट करंट एनर्जी आपकी कैसी है, प्रेजेंट आपका कैसा रहने वाला है, देख लेते हैं। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो कहीं ना कहीं जो आपका जो रिसेंट बीता है, रिसेंट पास्ट बीता है, तो उन चीज़ों को लेकर अभी भी आप दुविधा में हैं, ओवर थिंक कर रहे हैं, ओवर कंट्रोल कर रहे हैं। आपको लग रहा है कि आप अभी काफ़ी एंजाइटी में हैं, स्ट्रेस में हैं, और आप उन परेशानियों से, उन दुविधाओं से अभी आपको मुक्ति नहीं मिली है। आप अगर रिश्ते में आगे बढ़ेंगे तो आपको परेशानी हो सकती है। तो जो ये स्वर्ड्स रूपी दीवार आपने बना रखी है, और उनको आप फिलहाल के लिए सोच रहे हैं कि किसी तरह से इनसे अगर बाहर निकला जाता है, जो ये बंधन है उनसे बाहर निकला जाता है, तो आप आगे के बारे में सोच सकते हैं। तो प्रेजेंट करंट एनर्जी आपकी एंजाइटी, स्ट्रेस भरी दिखाई दे रही है। ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल आप करते दिखाई दे रहे हैं। किसी के साथ वाद विवाद, झगड़ा आपका हुआ है या जो चला हुआ है, उसी को आप, उससे आप उभर नहीं पाए हैं, उससे आप बाहर नहीं निकल पाए हैं। हालांकि वो आपके खुद के बनाए हुए हैं। अगर आप उनसे बाहर निकलने की कोशिश करेंगे तो उनसे आप बाहर निकल सकते हैं। तो आपकी जो प्रेजेंट करंट एनर्जी है उसमें भी आप काफ़ी अपने आप को घिरा हुआ महसूस कर सकते हैं, नेगेटिविटी महसूस कर सकते हैं, ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल में आप रह सकते हैं कि चीज़ें पॉजिटिव नहीं हैं, ठीक नहीं हैं, आपको काफ़ी परेशानी है, आपको दुविधा है। इस तरह की एनर्जी आपकी दिखाई दे रही है। तो देख लेते हैं कि क्या कोई नया पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा है, कोई नया लवर, नया पर्सन, नया प्यार क्या आपकी लाइफ में आ रहा है इन दिनों।
फाइव ऑफ कप्स। तो अभी फ़िलहाल के लिए आप महसूस कर रहे हैं कि जिस पर्सन से आप प्यार करते थे, मोहब्बत करते थे, वो आपकी लाइफ से जा चुका है। उसके लिए आप अपने आप को एंजाइटी में रखे हुए हैं, स्ट्रेस में हैं, दुविधा में हैं, परेशानी में हैं। आपको लग रहा है कि आप अकेले पड़ गए हैं, आपकी लाइफ में कोई बचा ही नहीं है। आप किसी एंजाइटी से, किसी स्ट्रेस से गुज़र रहे हैं और आप अपने आप को बहुत अकेला महसूस कर रहे हैं। लेकिन जो प्रेजेंट जो करंट एनर्जी है वो बता रही है कि अगर आप नज़रें घुमाएंगे तो आपकी लाइफ में अब भी प्यार हो सकता है, अब भी रिश्ता आपकी लाइफ में आ सकता है। आपको नज़रें घुमाने की ज़रूरत है। आपका फिर से आप जो अलोनलीनेस महसूस कर रहे हैं तो आपको मदद मिल सकती है, आपको प्यार मिल सकता है, खुशियाँ मिल सकती हैं, घर बनना घर बसना हो सकता है। लेकिन आप अभी दुविधा में हैं, स्ट्रेस में हैं, एंजाइटी में हैं। आप किसी भी कोई भी मतलब ऐसी एनर्जी दिखाई नहीं दे रही जो आपकी तरफ अभी फ़िलहाल के लिए बढ़ती दिखाई दे रही है। या फिर अगर कोई आपकी लाइफ में आ भी रहा है तो आप उसको एक्सेप्ट करने के मूड में नहीं हैं, क्योंकि अभी आप एंजाइटी स्ट्रेस में हैं, आप उससे उभर नहीं पा रहे हैं। तो ये एनर्जी आपकी नहीं दिखाई दे रही कि कोई नए पर्सन से आप डील करने वाले हैं या नया लवर, नया प्रेमी आपकी लाइफ में आ सकता है। हालांकि अगर आप कोशिश करेंगे, मदद लेंगे तो आ सकता है, प्यार है आपकी लाइफ में। लेकिन अभी आप स्ट्रेस में हैं, उससे आप उभर नहीं पा रहे हैं। देख लेते हैं कि क्या कोई पुराना पर्सन या कोई पुराना लवर आपकी लाइफ में वापस आ रहा है। क्या उसकी एनर्जी दिखाई दे रही है इन दिनों के आपकी लाइफ में वापस आ सकता है। एट ऑफ कप्स, नो। जो जो भी इंसान आपकी लाइफ में था, जो जिससे आप जिसके साथ आपके संबंध थे, रिश्ता था या शादी थी, शादीशुदा थे या जैसे भी आप उनसे डील कर रहे थे, तो वो आपके रिश्ते से बाहर निकलना चाह रहा है, लेट गो करना चाह रहा है, इस रिश्ते से अलविदा करना चाह रहा है, छुटकारा चाह रहा है। उनको लग रहा है कि जब तक आप इस रिश्ते में रहेंगे, जब तक आपके साथ रिश्ता रहेगा, पनौती आती रहेगी, बाधाएं आती रहेंगी, स्ट्रेस आता रहेगा, तो उन चीज़ों को, उन रिश्ते नातों को, उन जिन चीज़ों से भी उनको दुविधाएं हो रही है, जिस रिश्ते से दुविधा हो रही है, उन चीज़ों को वो लेट गो करते हुए, उनको अलविदा करते हुए लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं, नए नए रास्ते की तरफ, नए काम की तरफ, उसकी तलाश में जहाँ उन्हें पीस मिले, सुकून मिले, शांति मिले। तो उन चीज़ों को बदलना चाहते हैं, ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं, चेंज करना चाहते हैं जो पास्ट में दिखाई दे रहा है। तो आप ये देख सकते हैं। तो अभी ना तो कोई नई एनर्जी दिखाई दे रही है, ना ही कोई पुरानी एनर्जी दिखाई दे रही है कि आपकी लाइफ में आ रही है। अगर आप कोशिश करेंगे तो हो सकता है कि आपको दोबारा से प्यार मिल सकता है, किसी की मदद मिल सकती है और आपकी लाइफ में कोई आ सकता है। लेकिन आपको उसके लिए एंजाइटी, स्ट्रेस से, उस दुविधा से, उन परेशानियों से बाहर निकलना पड़ेगा। देख लेते हैं कि यूनिवर्स क्या गाइड करना चाह रहे हैं। अभी फ़िलहाल के लिए जो टॉरस वाले हैं, हर तरह से नेगेटिविटी महसूस कर रहे हैं। जो उनका प्रेजेंट करंट एनर्जी है वो भी नेगेटिव है, पास्ट भी नेगेटिव है, और नया और पुराना पर्सन सब नेगेटिव। तो जो ये सप्ताह है, जो टॉरस वाले हैं, कहीं ना कहीं उनके लिए ये सप्ताह अच्छा दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि आप खुद ही दुविधा में हैं। आप अपनी एंजाइटी, स्ट्रेस से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। अगर आप निकलने की कोशिश करेंगे तो आप निकल सकते हैं, लेकिन आप कोशिश ही नहीं करना चाह रहे। तो यूनिवर्स क्या गाइड करना चाह रहे हैं? नाइट ऑफ पेंटिकल्स। तो यूनिवर्स गाइड करना चाह रहे हैं कि अगर आप रुक कर, ठहर कर, सोच विचार करके अपना एक मन एक विचार करेंगे और अगर एक नए एक रिश्ते में एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करेंगे,
तो समय लगेगा, वक्त लगेगा, चीज़ें पॉजिटिव होंगी, धीरे धीरे चीज़ें बदलनी शुरू हो जाएंगी और आपकी लाइफ में खुशी आनी शुरू हो जाएगी। तो आपको एक सोच समझ कर, रुक कर, ठहर कर, जल्दबाजी नहीं करनी है, जब तक जंप नहीं लगाना है। अगर आप किसी प्यार की तरफ आगे बढ़ेंगे, उसमें एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करेंगे, तो आपको धीरे धीरे करके रिश्ता आगे बढ़ेगा, खुशियाँ मिलेंगी और फिर से आप खुशियों में ये रिश्ता तब्दील हो सकता है अगर आप बिगिनिंग करेंगे, शुरुआत करेंगे तो। लेकिन ये स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, सहज पके सो मीठा होए। अगर आप जल्दबाजी नहीं करेंगे, धीरे धीरे रिश्ते को एक्सेप्ट करके उसको आगे बढ़ाएंगे, कोशिश करते रहेंगे, तो खुशियाँ ज़रूर मिलेंगी, रिश्ता आपके लिए अच्छा जाएगा। तो आप कोशिश कर सकते हैं कि जो रिश्ता आपकी तरफ आ रहा है, बढ़ रहा है, उसमें आप एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करें, तो चीज़ें पॉजिटिव हो सकती हैं, नेगेटिविटी ख़त्म हो सकती है। जो आप डिप्रेशन में है, जो एंजाइटी, स्ट्रेस में है, ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, ओवर कंट्रोल कर रहे हैं, तो अगर उन चीज़ों को छोड़ेंगे, उन चीज़ों को बदलेंगे, तो आपकी लाइफ में सुकून मिल सकता है, शांति मिल सकती है। आज के लिए इतना ही, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे। अगर आपको वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती है, तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। उससे मोटिवेशन मिलता है, हेल्प मिलता है और वीडियो बनाने में अच्छा लगता है। तो एक अच्छा कमेंट्स तो बनता है, प्लीज़ एक अच्छा कमेंट्स ज़रूर दीजिएगा। फिर नई वीडियो के साथ मिलेंगे। नमस्ते, थैंक यू सो मच।